नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पीयूष श्रीवास्तव। आज से 2 दिन पहले मुझे बैंक में पैसा जमा करने की जरूरत हुई। एक सरकारी बैंक में मेरा अकाउंट है, वहां पर मैं गया पैसा जमा करने के लिए। मुझे कम से कम 25 मिनट लगे अपने ही अकाउंट में अपना पैसा जमा करने के लिए। तो मुझे ये समझ में आया शायद हमारे बैंकिंग सिस्टम में कुछ ना कुछ खामी फिलहाल जरूर है। इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? और आज मुझे ऐसा लगता है कि इसका सोल्यूशन सरकार लेकर अब आने ही वाली है, क्योंकि अब लंबी लाइन में आपको नहीं लगना पड़ेगा। सरकार कैश डिपॉजिट करने के लिए मशीनें लगाने के लिए टेंडर निकाल रही है और इन मशीनों को सरकारी बैंकों में लगाया जाएगा। इस मशीन में सीधे बिना लाइन के आप पैसा जमा कर पाएंगे और तुरंत। बड़ी बात तो यह है कि आप जैसे ही पैसा जमा करेंगे वो आपके खाते में रिफ्लेक्ट करने लगेगी और साथ आपको कंफर्मेशन के लिए एसएमएस अलर्ट भी आ जाएगा। पैसा जमा कराने के लिए बैंकों में ऐसी लाइनें नहीं लगानी होंगी। वित्त मंत्रालय सरकारी बैंकों में ऐसी मशीनें लगाने की योजना बना रहा है जिसमें तुरंत नकदी जमा होकर खाते में आ जाएगी। ग्राहकों को तुरंत एसएमएस के जरिए खाते में क्रेडिट की जानकारी भी मिल जाएगी। वित्त मंत्रालय ने इसके लिए 40,000 कैश डिपॉजिट मशीनों का टेंडर निकाला है। ग्राहकों के पास अभी भी एटीएम मशीनों में कैश जमा कराने की सुविधा होती है, लेकिन रकम तुरंत खाते में नहीं आती। जबकि ब्रांच में जाकर पैसा जमा करने पर रकम खाते में आते आते 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। अगर इमरजेंसी में कैश जमा कराना हो तो ब्रांच का चक्कर लगाना ही पड़ता है। It can take a combination of 50, 100,000 and 500 in one bunch, count it, sort it, segregate it into different cassettes and accepts the note from the customer, and same way gives out a slip saying that this amount is online credited into your account. कैश डिपॉजिट मशीन बनाने वाली कंपनी के मुताबिक ये कई खूबियों से लैस है। जैसे रकम मशीन में जमा करने पर अपने आप ही अलग अलग वैल्यू के नोट छांट लेती है, फिर उनकी गिनती भी खुद कर रकम का हिसाब करती है और खाते में ट्रांसफर पर अलर्ट भेज देती है। नोट असली है या नकली इसका पता भी मशीन खुद ही लगा लेती है। अगर रकम बंडल में भी जमा की जाए तो भी मशीन इसे अलग अलग कर लेती है। हालांकि इस मशीन में केवल वही ग्राहक कैश जमा कर पाएंगे जिनका मशीन चलाने वाली बैंक में खाता होगा। बैंक बाद में आपसी तालमेल कर एक दूसरे के ग्राहकों को सुविधा दे सकते हैं। ऐसी मशीनें लगाने से बैंकों के ब्रांच स्टाफ के खर्च में कमी आएगी, मानवीय भूल और गड़बड़ियों की भी गुंजाइश कम होगी। दरअसल बैंक कैश डिपॉजिट मशीनें लगाकर ब्रांच में आने वाले ग्राहकों की संख्या में कमी करना चाहती है, जिससे कि बैंकों की लागत में भी कमी भी आएगी। कई सरकारी और निजी बैंकों ने इस मशीन को फिलहाल अपनी शाखाओं में ट्रायल के लिए रखा है। बैंकों को अब तक फीडबैक अच्छा मिला है और वित्त मंत्रालय इसी आधार पर बड़े पैमाने पर इसे सरकारी बैंकों में लगाने पर विचार कर रही है। रितेश मेहता, जी बिजनेस, मुंबई। हमारे साथ इस वक्त जी बिजनेस संवाददाता रितेश मेहता मुंबई से जुड़ चुके हैं और साथ साथ उज्जवल नारायण भी हमारे साथ दिल्ली से इस वक्त बने हैं। उज्जवल लगातार बैंक से जुड़ी तमाम खबरों पर निगाह बनाए रखे हुए हैं। उज्जवल, आपसे कुछ बेहद अहम सवाल हम करना चाहेंगे। उसके पहले हम रितेश के पास जाएंगे जो कि एक खबर लेकर आए हैं। रितेश, ये जो मशीनें लग रही हैं, इन मशीनों का फंक्शन किस तरह से होगा? और सबसे बड़ा सवाल जहन में ये आता है कि आखिर इन मशीनों को लगाया कहाँ जाएगा? क्या इनकी जगह बैंक के अंदर होगी? क्योंकि कुछ निजी बैंकों में मैंने अभी बैंकों के अंदर, शाखाओं के अंदर इन्हें लगा हुआ देखा है। तो ये शाखाओं के अंदर लगाई जाएगी या एटीएम के जैसे ये बाहर के लोकेशंस पर लगाई जाएंगी? जी बिल्कुल, शुरुआती जो दौर है उसमें दोनों ही जगह लगाई जा सकती हैं। कुछ एक मशीन जो है वो एटीएम के साथ रहेंगी, हालांकि कुछ एक मशीन जो है वो बैंकों की ब्रांच में रहेगी, ताकि अगर कोई ग्राहक ब्रांच में आता है और उसको सिर्फ कैश डिपॉजिट करना है तो वो सीधे मशीन पे जा सकता है और कैश डिपॉजिट कर सकता है। उससे जो ब्रांच में जो लोग हैं उनके काम करने का जो कामकाज है वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो जाएगा, उनकी जो कामकाज है वो काफ़ी ज़्यादा कम होगा। और एटीएम में भी लगाई जाएंगी दूसरी ओर, तो एटीएम में भी जो है कैश डिपॉजिट कर सकता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इंस्टेंट जो है क्रेडिट आपके अकाउंट में हो जाता है, बिकॉज अभी भी आप एटीएम के जरिए कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन आपको एनवेलप में पैसा डालना पड़ता है, वो अगले दिन आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। लेकिन इस तरह की मशीन आने से तुरंत आपके अकाउंट में जो है वो पैसा क्रेडिट हो जाता है, तो ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। और ये अगर ब्रांच में भी लगती है तो जो लोग हैं वो मैनुअल एरर का काम कम हो जाता है, टाइम काफ़ी ज़्यादा बचता है, लोगों को क्यू में नहीं खड़ा रहना पड़ेगा और जो लोग काम कर रहे हैं उनके पास भी ज़्यादा समय बचेगा बाकी कस्टमर्स को अटेंड करने के लिए। तो इन ऑल ये पीएसयू बैंक्स के एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी बढ़ेगी और दूसरी ओर कस्टमर्स के लिए टाइम बचेगा और इंस्टेंट क्रेडिट भी मिलेगा उनको। रितेश, यकीनन आपने ठीक बात की। इसमें मुझे एक सवाल और ये जहन में आता है कि इन मशीनों को जब लगाया जाएगा, देखिए अगर एटीएम जो है, एटीएम में पहले से फिक्स होता है कि इतना ही पैसा उस एटीएम में लगा होता है। जैसा कि आपने कहा कि बैंक डिस्करेज करना चाहते हैं ग्राहकों को ब्रांच आने से,
तो इसका मतलब साफ है कि इनको ज़्यादातर बाहर के लोकेशन में भी फिट करने की कवायद की जाएगी। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि एटीएम जिसमें कि एक लिमिटेड अमाउंट होता है, उसकी सेफ्टी को लेकर भी कई सारे कंसर्न उठते रहे हैं, लूट की घटनाएं भी देखने को मिली। इसकी सिक्योरिटी और ज़्यादा अहम होगी क्योंकि इसमें पैसा जमा करने की तो कोई लिमिट शायद होगी नहीं, या अगर होगी तो भी हम आपसे जानना चाहेंगे इसकी सिक्योरिटी को किस तरह से तय किया जाएगा। जी बिल्कुल, जहाँ पे भी ये इस तरह की मशीन्स लगाए जाएंगे वहाँ पे एक्स्ट्रा सिक्योरिटीज़ बैंक्स को लगानी पड़ेंगी, बिकॉज एटीएम के थेफ्ट के भी हमने कई सारे किस्से जो हैं हाल के दिनों में सुने हैं। लेकिन इस तरह की मशीन्स के लिए जहाँ पे भी लगाई जाती है, क्योंकि शुरुआती चरण में बैंक्स के ब्रांचेस में लगाई जाएंगी, ब्रांचेस में तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, लेकिन अगर एटीएम में लगाई जाती है, इस तरह के जो एटीएम के अंदर अगर इस तरह की मशीन्स लगाई जाती हैं तो ब्रांचेस को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देनी पड़ती है। कई सारे एटीएम्स में अभी भी 24 आवर राउंड द क्लॉक जो है सिक्योरिटी गार्ड नहीं रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पहले से ध्यान में रखनी होंगी। हालांकि जहाँ तक लिमिट की बात की है वो बैंक टू बैंक डिपेंड करेगा कि आपको सेटअप करना पड़ेगा। फिलहाल इसकी जो कोई लेवल नहीं है कि कितना आप एक साथ में डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन बैंक टू बैंक इसको डिपॉजिट करना पड़ेगा और बैंक टू बैंक ये तय करेगा कि इस तरह की मशीन्स में डिपॉजिट करने के लिए कितना जो रकम है वो फाइनल तय किया जाए, कितना मैक्सिमम रकम हो सकता है वो इंडिविजुअल बैंक्स को तय करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रितेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को हमारे साथ बांटने के लिए। चलिए, ये एक हो सकता है कि रिवॉल्यूशन हो, वैसे ही कुछ रिवॉल्यूशन देखने को मिले जो कि एटीएम आने के बाद हुई, लेकिन सवाल अभी भी इस पर कई हैं, कई सारे कंसर्न अभी बने हुए हैं, लेकिन एक अच्छी शुरुआत जरूर हो रही है। इससे देखिए सबसे बड़ा जो फायदा है वो होगा समय की बचत होगी और इसे इस्तेमाल करना भी बेहद आसान होगा। डिपॉजिट करने के तरीके की जानकारी भी मशीन की स्क्रीन पर खुद ब खुद आपको मिल जाएगी। कैश डिपॉजिट मशीनों का इस्तेमाल बेहद आसान है। इसको ऐसे अंदाज में डिजाइन किया गया है ताकि ग्राहकों के लिए कैश डिपॉजिट का काम चुटकियों में हो जाए। इन मशीनों के जरिए कैश डिपॉजिट के लिए आपको अपने कार्ड का इस्तेमाल वैसे ही करना होगा जैसे आप एटीएम से पैसे निकालने के लिए करते हैं। मशीन में कार्ड डालते ही आपके सामने स्क्रीन पर कई विकल्प होंगे। इनमें से आपको कैश डिपॉजिट के विकल्प को चुनना होगा। अगर आप उसी अकाउंट में कैश डिपॉजिट करा रहे हैं जिसके साथ आपका कार्ड लिंक्ड है, तो फिर आपको अकाउंट नंबर एंटर करने की भी जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आप किसी दूसरे अकाउंट में कैश डिपॉजिट कराना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको अकाउंट नंबर एंटर करने का विकल्प भी दिया जाएगा। अकाउंट चुनने के बाद आपको मशीन में नोट डालने का निर्देश मिलेगा। खास बात यह है कि आप एक साथ 50 से लेकर 100 नोट्स को मशीन में डाल सकते हैं। नोट्स डिपॉजिट होने के साथ ही आपको स्क्रीन पर ट्रांजैक्शन कंफर्म करने का मैसेज दिखाई देगा और इसके सेलेक्ट करते ही रकम सीधे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। इस ट्रांजैक्शन की रसीद भी आपको हाथों हाथ मिल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी बिजनेस। हमने मुंबई में जब लोगों से पूछा कि क्या उन्हें मालूम है कि एटीएम से कैश डिपॉजिट भी हो सकता है, बड़ा ही ऑब्वियस आंसर आना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आइए आपको सुनाते हैं कि उन्होंने कहा क्या। नहीं पता है मुझे कि एटीएम में कैश डिपॉजिट करते हैं। एटीएम में इधर डालने का मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बैंक में एटीएम से पैसा डालने का मालूम है। डिपॉजिट का आइडिया इतना अपने को नहीं है, मैं हमेशा बैंक में डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं, अपन निकाल सकते हैं। खाली इधर बैंक में डालेगा तो एटीएम से निकाल सकते हैं। मेरे को पता ही नहीं है, मतलब मैं आई हैव नॉट ट्राइड एट एनी टाइम और मेरे को पता भी नहीं है। प्रोसीजर ही नहीं पता है। अगर किसी चालू हुआ है तो अवेयरनेस नहीं है अभी तो कुछ हुआ है करके, अगर होता है तो बेटर है। और मुंबई में ही हमने कुछ और लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि उनको ये तो पता है कि एटीएम में पैसा डिपॉजिट तो होता है, लेकिन कैसे ये नहीं मालूम। Yeah, because first of all, I don't feel comfortable and I don't feel safe. I mean, depositing it cash so virtually. डिपॉजिट कर सकते हैं, ऐसा ऑप्शंस है उसमें, लेकिन हम लोग कभी यूज़ नहीं करते वो। नहीं, जनरली अपन बैंक में बाजू में ही रहता है तो वो बैंक में डाल देते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग का यहीं पे काम करते हैं, विड्रॉ यहीं से होता है। सिर्फ विड्रॉ के लिए हम लोग एटीएम यूज़ करते हैं। कभी कभी इस्तेमाल किया है। हाँ जी। कितनी बार? 3 बार। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा। सेफ्टी को लेके या किसी तरह की चीज़ को लेके डर लगता है आपको? नहीं, कुछ नहीं, फैंटास्टिक है। लेकिन ऐसा लगता है जब हमने लोगों से बात किया तो देश की आर्थिक राजधानी से ज़्यादा अवेयरनेस ऐसा लगता है कि देश की राजधानी यानी दिल्ली में है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग
जिनसे हमने बात की उन्होंने कहा कि उनको एटीएम में डिपॉजिट करना तो आता है, उनको पता है यहाँ पर पैसा डिपॉजिट होता है, लेकिन फिर भी इस सुविधा का इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, हमें नॉलेज नहीं है इस चीज़ की कि अभी एटीएम में पैसे जमा होता है, विड्रॉल ही होता है अभी तक तो। लोग यहाँ आके सेफ समझते हैं ना कि पैसा सेफ तरीके से जमा हो जाएगा। एटीएम में लोगों को अभी हैबिट नहीं पड़ा है अभी सही तरीके से, इसमें जो है। अब पहला रीज़न तो ये है कि एटीएम में पैसा जमा किया हुआ देर से क्रेडिट होता है, टाइम ज़्यादा लगता है। काउंटर पे आप जमा कीजिए, हाथों हाथ क्रेडिट आ जाता है, उसमें कम से कम 2 दिन लगते हैं। और दूसरा वही अवेयरनेस थोड़ा कम है इसके बारे में। कई लोगों को नॉलेज नहीं होती, उनको बताओ तो वो थोड़ा डरते हैं कि हमारे पैसे सेफ हैं या नहीं है, इस वजह से वो उस चीज़ को इस्तेमाल नहीं करते। एक बार इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर उनका थोड़ा दिल से डर निकल जाएगा, फिर वो यूज़ करना शुरू कर देंगे। आपको पता ही कोई भी चीज़ नहीं आती है, बंदा थोड़ा घबराता है, बाद में फिर रेगुलर हो जाती है। एटीएम फैसिलिटी यूज़ ना करने का मेन रीज़न ये है कि लैक ऑफ अवेयरनेस। उन्हें कई लोगों को पता ही नहीं है कि एटीएम में डिपॉजिट भी कर सकते हैं, इसलिए वो सोचते हैं शायद काउंटर पे ही डिपॉजिट हो सकता है। ये सिर्फ इन्हीं लोगों की कहानी नहीं है, ये हम सभी की कहानी है। मुझे नहीं याद है कि आखिरी बार, या मुझे नहीं याद है कि शायद मैंने कभी भी एटीएम में जाकर पैसा डिपॉजिट किया होगा। शो की शुरुआत मैंने आपको बताया कि 2 दिन पहले मुझे पैसा जमा करना था और मुझे बैंक के काउंटर पे 25 मिनट इंतजार करना पड़ा। यह भी एक हैरत की बात है, लेकिन अब शायद आने वाले वक्त में ये सूरत बदलने वाली है इस डिपॉजिट मशीन की। लेकिन आखिर इसकी जरूरत सरकार को पड़ी क्यों और सरकार इसे रोल आउट कैसे करने वाली है? जी बिजनेस संवाददाता उज्जवल नारायण हमारे साथ दिल्ली से जुड़ेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जाएंगे उनके पास। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दरअसल कैश डिपॉजिट मशीन का सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि इससे समय की बचत होगी, लेकिन इसके अलावा भी इस मशीन के कई फायदे हैं। इस मशीन का इस्तेमाल आप अपनी सुविधा के मुताबिक, जिस तरह से आप एटीएम इस्तेमाल करते हैं उसी तरह 24 घंटे कभी भी कर पाएंगे। बैंकों में आपको सिर्फ वर्किंग आवर्स के दौरान ही कैश डिपॉजिट की सुविधा दी जाती है, लेकिन कैश डिपॉजिट मशीनों के जरिए आप 24 घंटे और 7 दिन अपना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, वो भी अपने मन मुताबिक वक्त पर। ये सुविधा उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है जो लोग व्यस्तता के चलते बैंक जाने का समय नहीं निकाल पाते हैं। इसमें डिपॉजिट का काम ब्रांच में जाकर पैसे जमा करवाने के मुकाबले काफी जल्दी हो जाता है, क्योंकि ना तो कोई डिपॉजिट स्लिप भरने का झंझट है और ना ही लंबी लाइन में खड़े होकर इंतजार करने की समस्या। खास बात यह है कि आपके डिपॉजिट का पूरा ब्यौरा भी आपको डिपॉजिट रिसिप्ट के साथ तुरंत मिल जाता है। इस ब्यौरे में डिपॉजिट कंफर्मेशन के साथ साथ आपने किस किस वैल्यू के और कितने नोट डिपॉजिट किए हैं इसकी जानकारी भी दी जाती है। पैसे भी रियल टाइम बेसिस पर ट्रांसफर हो जाते हैं, यानी आपके डिपॉजिट का काम पूरा होते ही रकम उसी वक्त आपके अकाउंट में पहुंच जाती है। कैश डिपॉजिट मशीन तैयार करने वाली कई कंपनियां तो इन मशीनों में ऐसी सुविधा भी दे रही हैं जिसके जरिए बिना किसी कार्ड के ही रकम जमा हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी बिजनेस। जी बिजनेस संवाददाता उज्जवल नारायण हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। उज्जवल, पहले तो आपसे ये समझना चाहेंगे कि देखिए, प्राइवेट बैंक्स कई ऐसे हैं जहां पर ये मशीन ऑलरेडी लगी हुई है। ज़्यादातर जहां पर मैंने देखा है वो बैंक के ब्रांच के अंदर लगी हुई है। तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि अब जब सरकारी बैंक में ये रोल आउट होगी ये मशीन, तो किस तरह से ये होगी और इसका किस तरह से इस पूरे मैकेनिज्म को तैयार किया जा रहा है और सरकार को अभी इसकी ज़रूरत क्यों आ पड़ी? लगता है उज्जवल से हमारा संपर्क फिलहाल नहीं हो पा रहा है, इनके बाद दोबारा जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको एक बार फिर से बता दें कि कैश डिपॉजिट मशीन ग्राहकों के लिए तो वरदान होगी ही होगी, साथ साथ बैंकों के लिए भी फायदा का ये सौदा एक साबित हो सकती है। दरअसल इसका इस्तेमाल बढ़ने से बैंकों के कई तरह के खर्च कम हो जाएंगे। कैश डिपॉजिट मशीन ग्राहकों के लिए तो फायदेमंद है ही, बैंकों के लिए भी इसके फायदे कम नहीं हैं। बैंकों के लिए सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि ऐसी मशीनों की बदौलत बैंकों की ऑपरेटिंग कॉस्ट में कमी आएगी, क्योंकि कैश डिपॉजिट मशीनों का इस्तेमाल बढ़ने पर बैंकों के टेलर काउंटर पर कम कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी। जानकारों का कहना है कि ऐसा होने पर बैंक्स अपने मौजूदा कर्मचारियों का इस्तेमाल बैंकों के दूसरे प्रोडक्ट्स की सेल में भी कर सकेंगे, जिससे बैंकों को नया रेवेन्यू जनरेट करने का मौका मिलेगा।
ये भी कहा जा रहा है कि डिपॉजिट मशीनों का चलन बढ़ने के बाद बैंकों को कैश मैनेजमेंट पर भी कम रकम खर्च करनी पड़ेगी। इस मशीन की एक खूबी ये भी है कि ये जाली नोटों की पहचान कर सकता है, यानी जाली नोटों को इस मशीन में जमा नहीं किया जा सकेगा, जिससे जाली नोट सर्कुलेशन में नहीं आ पाएंगे। वहीं बैंकों में भी लाइन कम लगेगी और उन्हें कम स्पेस की जरूरत होगी। एटीएम मशीनों का इस्तेमाल बढ़ने से बैंकों में होने वाली भीड़ में काफी कमी आ गई है। माना जा रहा है कि डिपॉजिट मशीनों के इस्तेमाल से इसमें और कमी आएगी, यानी बैंकों को कम स्पेस की जरूरत पड़ेगी, यानी ऑफिस के किराए में भी बैंकों के लिए बचत होगी। और बैंकों के लिए एक बड़ा फायदा ये भी होगा कि डिपॉजिट मशीनों के जरिए बैंक अपने कस्टमर्स को बेहतर सर्विसेज दे पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी बिजनेस। यकीनन बैंकों के जो तमाम खर्च है उसमें तो कमी आएगी। सबसे बड़ा फायदा हमारे और आप जैसे ग्राहकों के लिए होगा, क्योंकि अब हमें समय का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बैंक के खुलने और बंद होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यानी कि जो अब तक हम पैसा 24 घंटे निकालने की हमें जो सुविधा थी, वैसे अब पैसा 24 घंटे हम जमा भी कर सकते हैं। तो यानी कि एक तरह से देखा जाए तो लगभग जो एक कंप्लीट बैंकिंग ऑपरेशन होता है उसका जो समय की जो समय सीमा उसमें होती है वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। ये इसका एक सबसे बड़ा फायदा होने वाला। और यकीनन जिस तरह से सबसे पहले एटीएम की शुरुआत निजी बैंकों ने की, उसके बाद पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जब एटीएम आए तो पूरे देश में बैंकिंग की सूरत बदल गई। उम्मीद यही है कि शायद अब इस मशीन के बाद देश में पूरी तरह से एक नया रिवॉल्यूशन आएगा बैंकिंग सिस्टम में। उज्जवल, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी उज्जवल, आपसे ये हम जानना चाहेंगे कि आखिर अब जाकर सरकार को इन मशीनों को लगाने की जरूरत क्यों पड़ी और किस तरह से सरकार इन मशीनों को लगाएगी? क्या ये सिर्फ बैंक के शाखा के अंदर ही लगेंगे या फिर एटीएम जैसे इन्हें हर लोकेशन पर लगाया जा सकेगा? देखिए पीयूष, सबसे पहले अगर हम याद करें तो वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने जो पीएसयू बैंकों की जो पिछली बैठक ली थी, क्वार्टरली मीटिंग, उसमें ओवरनाइट कैश डिपॉजिट कियोस्क की बात की गई थी। वो यही कियोस्क है और सरकार मुख्य तौर पर जो सरकार का अपना एस्टिमेट है कि 13 लाख करोड़ जो है वो हमारी आपकी जेबों में, हमारे घर के सेफ्स में रुपए पड़े रहते हैं, उस कैश को सरकार टैप करना चाहती है। क्योंकि और ख़ास तौर पर ये व्यापारियों के लिए है। व्यापारी जब शाम में अपना कारोबार बंद करते हैं तो उस समय कोई बैंक खुला नहीं रहता और वो पैसा डिपॉजिट नहीं हो पाता। इसकी वजह से उनको या तो दुकान में रखना पड़ता है या अपने घर ले जाना पड़ता है। असुरक्षा भी है और बैंकिंग सिस्टम से वो रकम बाहर भी है। तो सबसे प्रमुख इसका जो वजह जो है वो है बैंकिंग सिस्टम में जो मैक्सिमम कैश है उसको टैप करना। जहाँ तक बात है इन कियोस्क की, ये कियोस्क एटीएम पर भी लगाए जाएंगे और बैंक ब्रांच के बाहर भी लगाए जाएंगे, जिससे कि बैंक जब बंद हो उस समय भी इन कियोस्क का इस्तेमाल करके जो ग्राहक है वो अपना कैश डिपॉजिट कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया उज्जवल इस तमाम जानकारी को हमारे साथ बांटने के लिए। यकीनन ये एक बड़ा एक रिवॉल्यूशन ज़रूर ला सकता है देश के बैंकिंग सिस्टम में, क्योंकि खासतौर से जैसा उज्जवल ने बताया कि जब दुकानें बंद होती हैं तो उसका ज़्यादातर जो शॉपकीपर्स हैं उनके पास ये समस्या होती है कि आखिर दिन भर की जो बिक्री हुई है उस पैसे को रखे कहाँ, क्योंकि दुकानें अमूमन 8-9 के बाद ही बंद होती है और तब तक सारे बैंक लगभग बंद हो जाते हैं। तो संभव है कि एक बड़ा रिवॉल्यूशन साबित होगा। ग्राहकों का फायदा होगा, बैंकों को फायदा होगा, लेकिन इससे सरकार को भी फायदा होगा। कैसे, बताएंगे आपको एक बेहद छोटे से ब्रेक के बाद। यकीनन इन डिपॉजिट मशीनों के लगने के बाद बैंकों का खर्च तो कम हो ही जाएगा और यही वजह है कि तमाम बैंक इसे लगाने पर आमादा है, क्योंकि इससे प्रति ट्रांजैक्शन बैंक का खर्च कम हो जाएगा। ये है अजीम जौहर, दिल्ली के एक व्यस्त बैंक ब्रांच में रकम डिपॉजिट के लिए आए हैं। इन्हें डिपॉजिट के नाम पर बैंक तक खुद चलकर आना पड़ता है। लाइन में लगने से इनके लिए वक्त की बर्बादी होती है, लेकिन अब नए सिस्टम शुरू होंगे तो इन्हें आसानी हो सकेगी। मुझे तसल्ली नहीं होती है कि मेरा पैसा अगर मैं एटीएम में डालता हूं कि वो डिपॉजिट होगा या नहीं होगा, ड्रॉप बॉक्स में डालता हूं डिपॉजिट होगा या नहीं होगा। तो मैं अपनी तसल्ली के लिए बैंक में मैन्युअली आता हूं, कष्ट उठाता हूं और पैसे को जमा करता हूं।
दरअसल डिपॉजिट बैंकों के धंधे का प्रमुख हिस्सा है। यूँ तो इस तरह की डिपॉजिट पर अजीम के अलावा हजारों कस्टमर्स डेली बैंक आते हैं। इस पर बैंकों का ज्यादा खर्च आता है। इसके बावजूद बैंक इन्हें नाराज नहीं करना चाहते हैं। मतलब लोगों को विश्वास जागरूक करना ही पड़ेगा, अवेयरनेस लानी ही पड़ेगी इस चीज़ के लिए, पर लोग समझते नहीं इस बात को और उनको अंदर आना ही आना है बैंक के अंदर। इसलिए हमको भी लगता है कि आप लोगों को फैसिलिटी है तो आप घर के पास एटीएम है, क्यों इतनी दूर कन्वीनियंस खर्च करके आते हो, इतनी कॉस्ट लगती है। पर कहते नहीं मैडम, हमको विश्वास बैंक के अंदर आके ही होता है। बैंकों में अभी ज्यादातर डिपॉजिट ग्राहक हाथों हाथ ही करना पसंद कर रहे हैं। ऑनलाइन डिपॉजिट 25% ग्राहक कर रहे हैं, जबकि सिर्फ 2% ग्राहक ही एटीएम मशीन के जरिए डिपॉजिट करते हैं। अन्य जरिए मसलन कैश ड्रॉप जैसी प्रक्रिया का इस्तेमाल करने वाले सिर्फ 13% लोग हैं। In envelope they put the cash and insert the cash inside the ATM. ATM is counting the cash and issuing the receipt that very moment. So that is possible, but this facility is not available in all ATMs. बैंक्स को हर तरह के ट्रांजैक्शन पर खर्च करना पड़ता है। बैंकिंग इंडस्ट्री आंकड़ों के मुताबिक हर डिपॉजिट पर प्रति ट्रांजैक्शन औसतन 25 से 125 रुपए तक का खर्च करती है। इनमें लोकल और आउट स्टेशन चेक क्लियर करना भी शामिल है, जबकि कैश डिपॉजिट पर प्रति ट्रांजैक्शन 50 से 60 रुपए का खर्च आता है। जबकि इसी वेंडिंग मशीन से ट्रांजैक्शन पर कुल खर्च 15 रुपए का आता है, यानी 1/3। खासतौर से जो हमारी ट्रेडिंग कम्युनिटी है उसको शाम को अपना शॉप बंद करने के बाद में कैश घर ले जाना पड़ता है, क्योंकि कोई बैंक नहीं खुलता ना। ये जब कियोस्क होंगे तो वो खुले रहेंगे, आप जाके वहाँ कैश जमा कर सकते हैं। सेकेंडली दूसरी बात यह कि इसमें जो काउंटर फिटिंग है वो उसी समय चेक हो जाएगी, क्योंकि आप जमा करेंगे तो काउंटर फिट करेंसी वहीं पकड़ी जाएगी। यही वजह है कि वित्त मंत्रालय ने सभी बैंक्स को वेंडिंग मशीन्स बड़े पैमाने पर लगाने की सलाह दी है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि इससे न सिर्फ ग्राहकों के लिए वक्त की बचत होगी, बल्कि बैंक के खर्च में भी कमी होगी और बैंक्स इस रकम का इस्तेमाल अन्य जगह कर सकेगा। सलोनी भारद्वाज, जी बिजनेस। कैश डिपॉजिट मशीनों से सरकार को भी फायदे की उम्मीद है। दरअसल सरकार का मानना है कि डिपॉजिट अगर आसान हो जाए तो बैंकों में लोग ज्यादा डिपॉजिट करने लगेंगे, जिससे यकीनन कैश फ्लो बढ़ेगा। कैश डिपॉजिट मशीनों का इस्तेमाल बढ़ने से बैंकों और ग्राहकों को तो फायदा होगा ही, सरकार के लिए भी इसके कई फायदे हैं। और शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पिछले साल बैंकों से ये कहा था कि एटीएम मशीनों को सिर्फ कैश विड्रॉल का जरिया ना बनाया जाए, बल्कि इसमें कैश डिपॉजिट करने के भी इंतजाम होने चाहिए। दरअसल सरकार का अनुमान है कि अगर इस तरह का इंतजाम कर लिया जाए तो लोगों के पास नकदी के तौर पर पड़ी 11 लाख करोड़ रुपए की रकम बैंकिंग सिस्टम में आ जाएगी। सरकार का मानना है कि अगर डिपॉजिट की प्रक्रिया एटीएम से कैश विड्रॉल की तरह आसान हो जाएगी तो लोग बैंकों में ज्यादा रकम डिपॉजिट करेंगे, जिससे बैंकों का कैश रिजर्व बढ़ेगा। फिलहाल देश भर में 63,000 से ज्यादा एटीएम हैं। सरकार का कहना है कि कैश डिपॉजिट की सुविधा के साथ साथ मौजूदा एटीएम्स की संख्या भी दोगुनी की जानी चाहिए। फिलहाल बैंकों के कुछ चुनिंदा एटीएम्स पर ही कैश डिपॉजिट की सुविधा मौजूद है और इनमें से भी कैश डिपॉजिट को लेकर शिकायतें सामने आती रही हैं। ऐसे में डिपॉजिट की सुविधा देने के साथ साथ बैंकों को बेहतर सर्विसेज पर भी जोर देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी बिजनेस। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से इस पूरे प्रोसेस को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है, उसके बाद यकीनन जिस तरह एटीएम आने के बाद एक नया रिवॉल्यूशन आया था, इन डिपॉजिट मशीनों के बैंकिंग सेक्टर की पूरी सूरत बदल जाएगी। उम्मीद है कि हमारी खास पेशकश आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ इसका खास पेशकश को फिलहाल यहीं पर खत्म करेंगे। नमस्कार।